हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी चैनल। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मेटल एंड नॉन मेटल का फिर से हम 20 एमसीक्यूज लेकर आए हैं। ये हमारा पार्ट 2 है। अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो देख लेना। चलिए शुरू करते हैं और 100 एमसीक्यूज के सीरीज में चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ, मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव्स। मेटल प्लस ऑक्सीजन क्या देगा? ठीक है, आपका ऑप्शन ए है मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ऑप्शन बी है मेटल ऑक्साइड, ऑप्शन सी है नॉन मेटलिक ऑक्साइड। तो मेटल प्लस ऑक्सीजन, तो ऐसा लग रहा है जो मेटल ऑक्साइड होगा। ठीक है, तो मेटल ऑक्साइड, बी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ेंगे। मेटल ऑक्साइड इज डैश इन नेचर। मेटल ऑक्साइड किस नेचर का होता है? एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल एंड नन ऑफ दीज। आपका सही आंसर हो जाएगा बेसिक। ठीक है, बेसिक इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ेंगे। कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। कलर ऑफ कॉपर ऑक्साइड क्या होता है? ठीक है, आपका ऑप्शन ए है रेड, आपका ऑप्शन है रेड, ऑप्शन बी है ब्राउन, ऑप्शन सी है वाइट, ऑप्शन डी है ब्लैक। ठीक है, ये हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। मेटल ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स मेटल कार्बोनेट, मेटल ऑक्साइड एंड मेटल हाइड्रोक्साइड एंड बोथ बी एंड सी। आपका सही आंसर हो जाएगा मेटल हाइड्रोक्साइड। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, CuO प्लस H2O, ठीक है, क्या देता है? ऑप्शन ए CuOH, ऑप्शन बी है CuOH2, ऑप्शन सी है CuO, ऑप्शन डी है CuOH होल ट्वाइस। आपका सही आंसर हो जाएगा CuOH होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ेंगे। विच पेयर ऑफ एलिमेंट रिएक्ट विगरसली विथ एयर। ठीक है, चलिए आपका ऑप्शन है कार्बन एंड हाइड्रोजन, पोटासियम एंड सोडियम, कॉपर एंड पोटासियम, गोल्ड एंड सिल्वर। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पोटासियम एंड सोडियम। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। गिव सम एग्जांपल ऑफ एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल बताइए। आपका हो जाएगा Al2O3, PbO2, BeO, ZnO। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है NOCO N2O आर डैश इन नेचर। ठीक है, आपका ऑप्शन है एसिडिक नॉन मेटलिक ऑक्साइड, ऑप्शन बी है बेसिक नॉन मेटलिक ऑक्साइड, न्यूट्रल नॉन मेटलिक ऑक्साइड, मेटलिक ऑक्साइड। आपका सही आंसर हो जाएगा न्यूट्रल नॉन मेटलिक ऑक्साइड। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, न्यूट्रल नॉन मेटलिक ऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ेंगे। Na2O प्लस H2O गिव्स। आपका होगा ऑप्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ऑप्शन सी है NaOH होल ट्वाइस, ऑप्शन डी है बोथ ए एंड बी। आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ ए एंड बी, क्योंकि सोडियम हाइड्रोक्साइड और NaOH दोनों एक ही चीज़ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। CO2 प्लस H2O क्या देगा? ठीक है, आपका ऑप्शन ए है H2CO3, ऑप्शन बी है H2OCO3, ऑप्शन सी है HCO3, ऑप्शन डी है CO2 प्लस H प्लस O2। ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा H2CO3 इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए। चलिए क्वेश्चन को आगे बढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है व्हाट इज एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये हर एक बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। आपका आंसर हो जाएगा ऑक्साइड दैट कैन रिएक्ट विथ एन एसिड एज वेल एज बेस आर एम्फोटेरिक ऑक्साइड इन नेचर। जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्ट करे। जैसे आप एग्जाम्पल में एक रिएक्शन लिख लीजिएगा, Al2O3 अभी बताया मैंने, जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जाम्पल है। रिएक्ट करता है HCl एसिड से भी, तो ये बनाता है बेस से भी ये रिएक्ट करेगा, वो बेस वाला भी रिएक्शन आपको लिख देना है। चलिए तो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है Al2O3 प्लस 2NaOH आपका क्या देगा? ठीक है,
गिव्स डैश प्लस H2O। चलिए ऑप्शन ए है Na2AlO2, 2Na2, 2NaAlO2, NaAlO2, नन ऑफ दिस। ठीक है, नन तो नहीं होगा, देखते हैं ये और ये हो सकता है। ठीक है, चलिए इसको देखते हैं। यहाँ पे 2 है लगा हुआ है। ठीक है, ये 2 नाइट्रोजन है, इसमें 2 जो है सोडियम है। ठीक है, 2 सोडियम है, तो इधर भी 2 सोडियम आना चाहिए, इसीलिए ये आंसर हो जाएगा आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। मेटल प्लस वाटर गिव्स डैश प्लस हाइड्रोजन। ऑप्शन ए मेटल ऑक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड, ऑप्शन सी बोथ, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। आपका सही आंसर हो जाएगा बोथ, क्योंकि अगर लेस रिएक्टिव मेटल रहेगा तो मेटल ऑक्साइड बनाएगा, अगर मोर रिएक्टिव मेटल रहेगा तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। एलिमेंट डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। कौन सा एलिमेंट जो है रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ? ठीक है, आपका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन है HgZnAl, नन ऑफ दिस। आपका ऑप्शन है HgZnAl, नन ऑफ दिस। आपका सही आंसर हो जाएगा Hg। ठीक है, मर्क्यूरी जो सबसे कम होता है रिएक्टिव एलिमेंट इन सब में, इसीलिए रिएक्ट नहीं करता है वाटर के साथ। चलिए आगे बढ़ेंगे। विच वन इज द लीस्ट रिएक्टिव मेटल इन एक्टिविटी सीरीज। चलिए आगे बढ़ेंगे। ऑप्शन ए है Ag, ऑप्शन बी है Hg, ऑप्शन सी है Au, ऑप्शन डी है Cu। आपका सही आंसर हो जाएगा Au। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। Zn प्लस MgSO4 गिव्स। ऑप्शन ए है FeSO4, ऑप्शन FeSO4, ऑप्शन बी है ZnSO4, ऑप्शन सी है ZnSO4 प्लस Mg, नो रिएक्शन। ये तो नहीं होगा, ये हो सकता है और ये हो सकता है। ये तो नहीं होगा क्योंकि Mg भी देगा, तो चलिए ये हो सकता है और ये हो सकता है। यहाँ पे नो रिएक्शन हो जाएगा क्योंकि Zn जो है लेस रिएक्टिव है Mg से, उसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर। ऐसा बातों को भी ध्यान रखना पड़ेगा, नो रिएक्शन भी होता है, ऐसा नहीं है जो हमेशा रिएक्शन ही हो। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ेंगे। मेटल प्लस डैश गिव्स मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। आपका सही आंसर है ऑप्शन है मिनरल एसिड। मेटल मिनरल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो मेटल सॉल्ट बनाएगा। डाइल्यूट मिनरल एसिड, ऑप्शन डी है बोथ, ऑप्शन सी है नन ऑफ दिस। आपका सही आंसर हो जाएगा डाइल्यूट मिनरल एसिड। ठीक है, डाइल्यूट होना जरूरी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ बढ़ेंगे। विच सॉल्ट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट। ये क्वेश्चन बार बार आता है, ध्यान रखिए इस बातों को। विच सॉल्ट इज कॉल्ड रॉक सॉल्ट एंड कॉमन सॉल्ट। या तो रॉक सॉल्ट कहते हैं या कॉमन सॉल्ट। ऑप्शन ए है NaCl, ऑप्शन बी है MgCl2। आप जानते ही हैं क्या होगा NaCl। चलिए आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 19 है। वाई हाइड्रोजन गैस इज नॉट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ मेटल एंड HNO3, डाइल्यूट HNO3। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस क्यों नहीं प्रोड्यूस होता है। अगर किसी मेटल और डाइल्यूट मिनरल एसिड का रिएक्शन होता है तो हाइड्रोजन सब में प्रोड्यूस होता है और HNO3 में क्यों नहीं होता है, ये दिया हुआ है NCERT में। देखिए इसका आंसर हो जाएगा इट इज बिकॉज HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। HNO3 इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इट ऑक्सीडाइज्ड H2, जो H2 निकलता है उसमें वो ऑक्सीडाइज्ड कर लेता है और उसको वाटर बना देता है एंड खुद जो है HNO3 रिड्यूस्ड होकर के ऑक्साइड बन जाता है, नाइट्रोजन का कोई एक ऑक्साइड बन जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यूज ऑफ मेटल्स। आपका आंसर हो जाएगा बायो प्रोसेस, एसेसरीज, इकोनॉमी में होता है, स्पेस प्रोजेक्ट में होता है, जैसे रॉकेट सब बनाने में मेटल का यूज होता है, बहुत सारा चीज़ में होता है। ठीक है, इकोनॉमी में तो होता है। थैंक यू। चलिए थैंक यू, बाय बाय। मिलेंगे फिर से हम 20 क्वेश्चन आज के पार्ट 3 में, नेक्स्ट पार्ट में। चलिए थैंक यू।